नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं हूं रंजीत कुमार। जीरेवाल जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज से एक नए अंदाज में क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहला अवसर है। लगातार सभी विषयों का अलग अलग दिन अलग अलग अंदाज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। आप इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाला भविष्य में महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। यह वीडियो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थात अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आप भी अपने मन में आंसर सोचते रहेंगे। आप इसे देखते रहें कि आप कितना इसे बना पाते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा भारत। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप बताइए। ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है? सोच लीजिए। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थात 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। और आज योजना आयोग की जगह पर आपका नीति आयोग है, और जिसका गठन 2015 में किया गया था। क्लियर है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा विकसित कहलाता है। क्लियर है? ओके। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य में बिहार आता है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। और एक ऐसा आपके पास वीडियो रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप उस वीडियो को देखते जाएं और खुद से आप उसका आंसर टिक करते जाएं या तो अपने मन में सोचते जाएं। उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास वीडियो मिलेगा। तो उस वीडियो के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव का आंसर खुद से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रा हमारा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। क्लियर है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से आपका 31 अगस्त तक। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पूरा सेशन हमारा भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। क्लियर है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो प्रति व्यक्ति आय गोवा का अत्यधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। एंड करेक्ट आंसर इज पटना। ए इज द करेक्ट आंसर। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, ये तीनों है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। अर्थात यह तीनों है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। और करेक्ट आंसर आपका होगा महाजन। क्लियर है? इस प्रकार से आप अपना आंसर भी देते जाएंगे और आप उसे देखते जाएंगे कहाँ तक आपका गलत और सही होता है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक और महाजन।
तो करेक्ट आंसर इज द व्यावसायिक बैंक, सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा RBI। ये क्या है? तो ये हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है जो बैंकों का बैंक कहलाता है। आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आपका RBI। क्लियर है? नेक्स्ट, बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है? यानी कितने बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है? 50, 75, 35, 25। जी हाँ, 25 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। और आपका करेक्ट आंसर होगा भूमि विकास बैंक। ठीक है, ओके। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो मुंबई है जो भारत की वित्तीय राजधानी है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में। एंड द करेक्ट आंसर इज द बी अर्थात 1919 में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 190, 192, 199, 196। और करेक्ट आंसर डी है 196 अर्थात 196। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969, 1975। और करेक्ट आंसर होगा सी अर्थात 1969 में। क्लियर है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, इसे आप देख लें, लेकिन एक 5 है, आप देख सकते हैं इसे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन इसमें नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो उड़ीसा बीमारू राज्य में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं बीमारू राज्य घोषित किया गया था BIMARU। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से आपका राजस्थान और U से उड़ीसा, है ना? सॉरी, उड़ीसा है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो बीमारू राज्य में नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के अंतर्गत में नहीं आता है। ओके, चलिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी अर्थात आपका मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। जी हाँ, इसमें से सभी है जो आपका कोयला का स्रोत है। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में आपका क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी होगा, जिसे हम लोग LPG के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। कितने हैं? 4 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग। NCERT बुक में आप जाइए, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। 26 के बाद आपका आता है 27। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है? सेबी है।
28 बीच में एक मिस हो गया है, ये इसमें आपका काउंटिंग में आप इसे थोड़ा मैनेज कर लें। 27 के बाद 29 लिख दिया है तो प्रॉब्लम है इसमें। भारत में नीति आयोग की संस्था कब हुई थी? तो सी आंसर, यानी 2015 में भारत में नीति आयोग का स्थापना किया गया था, आपका एक पंचवर्षीय योजना आयोग की जगह पर। 30 में है योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो योजना आयोग को भंग करके आपका बनाया गया है नीति आयोग 2015 में। तो इस प्रकार से आपका एक 30 क्वेश्चन लेसन फर्स्ट से इकोनॉमिक्स का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो आपके पास ऐसा मिलेगा जिसमें कि टिक लगा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो डाला हुआ रहेगा। आप दोनों को देखेंगे, एक से आप प्रैक्टिस करेंगे और एक आपके पास है जिस पर कि आप उसे चेक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।